से मतलब राजगीर से जो गाड़ी आती है वहाँ से लोकल पैसेंजर्स में DDU तक बहुत भाड़े रहते हैं, मतलब कंजेस्टेड रहता है क्योंकि सेकंड AC में इतना भीड़ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन है लगेज ज़्यादा है तो भाई पटना जंक्शन प्रेफर कीजिएगा कि 2 मिनट के स्टॉपेज में दिक्कत हो सकता है आपको। और तोड़ खीर है भाई, देख रहे हैं, को भी खा लेंगे और ब्रेड आमलेट भी उसको भी खा लेंगे। 50 रुपये पड़ा, नॉन वेज आइटम का 50 रुपये, वेज आइटम का 40 रुपये भाई। योग नगरी ऋषिकेश से आ रही है हावड़ा जाने वाली, योग नगरी से ऋषिकेश जाने वाली। भाई साहब इसमें भीड़, लोग क्रेडिट देखिए भाई, जनरल क्लास में भीड़ चढ़ने के, ऑलरेडी गाड़ी पैक्ड आ रही है। ट्रेन में ट्रेवल कीजिए तो ट्राई कीजिए, अगर घर से खाना लाना पॉसिबल है तो घर का खाना लाइए और ट्राई कीजिए। 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ओला ऑटो, ओला कैब की सर्विसेज मिल जाती हैं, पिंक बस की सर्विसेज मिल जाती है, जिससे लेडीज़ लोग को, जो वुमेंस लोग हैं उनको थोड़ा राहत मिल जाता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत कर रहा हूं आप सभी का एक और नए मेरे रेल यात्रा में। दोस्तों आज की हम लोग की ट्रेन जर्नी होने वाली, ट्रेन नंबर 12391 राजगीर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में। मगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं दोस्तों, ये ट्रेन जो है राजगीर से सुबह के 8 बजे राजगीर से निकलती है और आपको अगले दिन सुबह 4:40 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा देती है। सो लगभग इस ट्रेन से हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे 1100 किलोमीटर 20 घंटा 35 मिनट में। जी हाँ, 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में ये गाड़ी जो है 20 घंटा 35 मिनट का समय लेती है। बाकी मैं इस ट्रेन को आज बिहार के पटना के दानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से बोर्ड करूंगा। बाकी पहुंच रहे हम लोग दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर पे। बाकी आपको इंफोटेनमेंट प्लस एंटरटेनमेंट कराते हुए लेके चलेंगे देश की राजधानी नई दिल्ली तक। बाकी दानापुर रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। चलिए पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। 3 नंबर पे अपनी गाड़ी आएगी, क्योंकि मेन लाइन है, दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है, दूसरी पे अपनी गाड़ी आती है सारी। आज की इस धमाकेदार यात्रा की करते हैं शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं दानापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। बाकी दानापुर रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। स्टेशन कोड की बात करें तो उसका स्टेशन कोड DNR है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 6 प्लेटफॉर्म के साथ ये दानापुर रेलवे स्टेशन ऑपरेट होती है। हाल फिलहाल में ही मतलब 2 प्लेटफॉर्म और अपग्रेड किया गया है। पहले यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म हुआ करती थी। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक पाटलिपुत्रा की रूट निकलती है और एक दानापुर पटना के लिए रूट निकलती है, इसीलिए दानापुर जो जंक्शन पॉइंट है। बाकी दानापुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में आता है। बगल में ही दानापुर डिवीजन DRM ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट का रास्ता है। बाकी दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर आपको फूड ट्रैक, रेल ट्रैक, मतलब बहुत सारे खाने के स्टॉल्स वगैरह मिल जाते हैं। ओला की फैसिलिटीज मिल जाती है, ओला ऑटो, ओला कैब की सर्विसेज मिल जाती हैं, पिंक बस की सर्विसेज मिल जाती है, जिससे लेडीज़ लोग को, जो वुमेंस लोग हैं उनको थोड़ा राहत मिल जाता है। बसेस वगैरह सारी चीज़ की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यहाँ पे नियर बाय में होटल भी है और बगल में 1A प्लेटफॉर्म भी है। 1A प्लेटफॉर्म में पाटलिपुत्रा से जब गाड़ी आती है उस पर आती हैं। और बाकी देखो यहाँ बिहार की लाइफ लाइन लगी हुई है भाई, लोकल ट्रेन, और इस साइड लगी हुई है 2 नंबर पे दानापुर चलकर सिकंदराबाद को जाने वाली। भाई बहुत डिमांडेबल गाड़ी है इस रूट की। हाँ जी, बहुत डिमांडेबल इसलिए क्योंकि इस रूट में, इस ट्रेन में कभी आपको टिकट मिलेगा ही नहीं टाइम टू टाइम। मतलब जब भी चेक करोगे तो हमेशा वेटिंग, हमेशा रिग्रेट वेटिंग। तो अकेले जर्नी नहीं कर रहा है, जितना भी साथ में जर्नी कर रहा है। ये मगध से आएगा, मतलब दिल्ली आएगा लेकिन मगध से आएगा। इसके साथ और भी हमारे टीम लोग हैं, दित्या लोग, उसमें विपुल लोग हैं, अर्नब लोग हैं। हम जो है सरंजीवी से आगे निकल रहे, क्योंकि हम पहले ही टिकट वगैरह ले लिए थे। हमारे बाद ये लोग टिकट लिए तो सरंजीवी में टिकट नहीं था, इसलिए लोग मगध में टिकट लिए हैं। तो अभी दानापुर में साथ में ही है, फिर चला जाएगा पटना हमको छोड़ने के बाद। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ये लोग पीछे से आएंगे। भाई दोस्तों तकरीबन 1 घंटे 9 मिनट की देरी के बाद गाड़ी अपनी पहुंच रही है दानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जी हाँ, सरंजीवी, और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। और इसका सेकंड AC जो क्लास है ना, वो जनरली हमेशा पीछे की ओर ही लगता है। फर्स्ट AC 2 जनरल कार और सेकंड AC पीछे में रहता है। बाकी चलिए गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया है, गाड़ी सचिवालय हॉल से निकल गई है। चलिए अब सीधा आपको ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं। दानापुर 2 मिनट का स्टॉपेज है दानापुर में। तो अगर आपके पास लगेज है और अगर ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं और लगेज ज़्यादा है तो भाई पटना जंक्शन प्रेफर कीजिएगा कि 2 मिनट के स्टॉपेज में दिक्कत हो सकता है आपको। तो फाइनली अपनी गाड़ी की अराइवल हो रही है WAP7, तुगलकाबाद स्टेट का WAP7 लोकोमोटिव आज लीड कर रही है भाई सरंजीवी एक्सप्रेस।
मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है दानापुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी जितने लोग आए थे छोड़ने हो रहे, अगर देखा जाए जूम करके देखो बाय कर रहा है। साइड अपर चकाचक। बाकी गाड़ी जो है ना पूरी टोटली पैक्ड है भाई, पूरी गाड़ी जो है टोटली पैक्ड है और विदाउट टिकट भी लोग भी हैं इसमें, बोर्ड किए हुए हैं गेट पे। अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। स्लीपर क्लास तो पूरा पैक्ड है। दोस्तों दानापुर से तो गाड़ी अपनी निकल ही चुकी है और इसका अगला स्टॉपेज है बीटा, आरा, बिहिया, ये सब बहुत सारे स्टॉपेज हैं। मतलब DDU तक इसका बहुत अच्छा खासा स्टॉपेज है। तो मेजर हम लोग रेलवे स्टेशन जो है ना इस बार कवर करेंगे, क्योंकि छोटा मोटा रेलवे स्टेशन और 2 मिनट का स्टॉपेज रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, ठंड का समय है। बाकी क्रॉसिंग वगैरह आपको अच्छे से दिखाएंगे और बाकी सीधा अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो सीधा आपसे मुलाकात आरा या तो DDU रेलवे स्टेशन पे होगी और वाराणसी से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब आगे आपको मालूम ही है ये जौनपुर सिटी मुरादाबाद होते हुए बरेली के रास्ते ये दिल्ली पहुँचती है गाड़ी सुबह के 4 बजे। लेकिन अभी ठंड का समय चल रहा है तो 2-3 घंटा, मतलब 10 बजे, हार्डली 10:30 11 बजे तक आपको देश की राजधानी दिल्ली पहुँचा देती है। लेकिन देखते हैं कि कल क्या होता है। गाड़ी राजगीर से निकला है, लेकिन राजगीर से निकलने के साथ ही दानापुर पहुंचा है। बाथरूम का कंडीशन इतना गंदा है, लेकिन उनको बोला गया कि ट्वीट कर देंगे उसके बाद बाथरूम की देखिए सफाई की गई है। दोबारा देखिए सफाई की गई है। वॉश बेसिंग उतना नीट एंड क्लीन है नहीं, मेरा पानी वगैरह आ रहा है, नॉर्मल है। कंप्लेन करने के बाद जब बोला गया कि ट्वीट कर देंगे तो वॉशरूम की जो है सफाई की गई है। तो ये तो हाल है भाई संजीवी एक्सप्रेस का। भाई गाड़ी निकली है राजगीर से और जो कि एक दिन पहले आ जाती है, फिर भी ये हाल है। नॉर्मल जो कह सकते हैं टूटा मेंटेनेंस एकदम जीरो है इस गाड़ी की। उस टाइम जर्नी किए थे हम लोग, जब हम लोग दिल्ली से आए थे संजीवी से, तो उस टाइम अच्छा था भाई, लग रहा था कि हाँ एक मतलब चहल पहल था, क्लासिक फील हो रहा था। लेकिन अभी वाला में एकदम मतलब कोच की कंडीशन एकदम पुरानी हो गई है। दोस्तों आरा में अपनी गाड़ी का 2 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक सासाराम के लिए लाइन निकलती है और एक DDU के लिए, जिस पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है ये रेलवे स्टेशन। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 69 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। 69 ट्रेनें, 13 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, साथ ही 13 ट्रेनें टर्मिनेट भी होती हैं। बाकी यहाँ से अच्छी खासी गाड़ी जो है ना अब ओरिजिनेट भी होना शुरू हो गई हैं। जैसे आपका कामाख्या हो गया, कैपिटल हो गया, आरा दुर्ग हो गया, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ना आपको यहाँ से ओरिजिनेट में आपको देखने को मिल जाते हैं। सामने खड़ी है, शंटिंग यार्ड में खड़ी है कैपिटल एक्सप्रेस। जी हाँ, जिसका रैक शेयरिंग होता है जो उसके साथ कामाख्या के साथ और जलपाईगुड़ी के साथ। ये 8 बजे यहाँ 8 या 9 बजे यहाँ से निकलती है और 11 बजे इसका राजेंद्र नगर दानापुर भी रुकती है। देखिए कैसे सफाई हो रहा है गाड़ी का।
ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो बगल से निकल रही है, यही जो है आपका सासाराम की ओर चल जाती है, इसीलिए आरा जो है वो जंक्शन पॉइंट है। बाकी हम लोग डीडी वाली लाइन पे आगे बढ़ेंगे अभी। चलिए दोस्तों, आपको राजगीर चलकर नई दिल्ली की जाने वाली सरमजीवी एक्सप्रेस के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो भाई इस गाड़ी में आपको 6 स्लीपर क्लास, 2 सेकंड क्लास, 6 थर्ड एसी व 1 फर्स्ट एसी और 1 पेंट्री कार के साथ गाड़ी चलती है। और साथ में ही आपको 4 जनरल कार भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, सरमजीवी एक्सप्रेस में। बाकी फेयर की बात करें तो भाई दिल्ली मुझे पटना से मैंने दिल्ली तक का पे किया 1980 रुपये। बाकी मतलब सब IRCTC का कन्वीनियंस चार्ज पे करके। बाकी आप किस इकोनॉमिक में आप कौन से कोच पे जर्नी कर रहे हैं उसका एक बार आप जर्नी करने से पहले फेयर मिला लीजिएगा, क्योंकि डायनेमिक फेयर ऊपर नीचे होते रहता है। तो एक बार जर्नी करने से पहले एक बार मिला लीजिएगा, चाहे वो थर्ड एसी हो, चाहे वो सेकंड एसी हो, चाहे वो स्लीपर हो, एक बार मिला लीजिएगा। बाकी अपनी गाड़ी ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँच रही है। बाकी आप देख सकते हो भाई, कोहरा देखो भाई, देख रहे हो कुछ दिख नहीं रहा है, देख रहे हो पूरा ब्लर दिख रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, देख रहे हो। तो ये सारी कंडीशन के कारण अभी तो दिन का समय है, अभी तो 2 बज रहे हैं ना, 3 बज रहे हैं, अभी ये कंडीशन है। तो बताओ रात में क्या होता होगा। इस कारण से विंटर में बहुत सारी गाड़ियाँ जो है लेट चलती हैं। बाकी सामने से हो सकता है किसी का बगल से क्रॉसिंग होगा, क्योंकि सामने डबल येलो है और सामने येलो है। और दानापुर सिकंदराबाद वहाँ DDU में खड़ी होप की क्रॉसिंग हो जाए। चलिए सीधा मिलते हैं आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बाकी दोस्तों ये है सरमजीवी एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी क्लास। बाकी देख सकते हो ये आपको कॉरिडोर मिल जाता है। बाकी कूप और कूपे दोनों आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चहल पहल थोड़ा कम दिखता है, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन की जाती है। तो ये आपको सरमजीवी एक्सप्रेस में आपको एक फर्स्ट एसी का क्लास देखने को मिल जाता है। ये रहा, यहाँ पे वॉशरूम जो है ना आपको थोड़ा मिल जाता है, वेस्टर्न स्टाइल है। बाकी सामने आप देख सकते हो जनरल का हाल, भाई साहब जनरल का भीड़ है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यही पट्टी है प्लेटफॉर्म, इसी तरफ है। हाँ इधर ही है। देखिए DDU रेलवे स्टेशन पे फल फूल के पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। दोस्तों अपने निर्धारित समय से 1 घंटे डिले के साथ गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड DTU है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 356 ट्रेनें होकर गुजरती हैं, 13 ट्रेनें ऑर्डिनेट होती है, साथ ही 13 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं। बाकी जोन की बात करें तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुगल सराय डिवीज़न में आता है।
बाकी जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलती हैं। एक तो हम लोग अभी दानापुर से आ रहे हैं और एक गया वाली लाइन यहाँ से निकलती है, एक कानपुर की लाइन निकलती है और एक वाराणसी की लाइन निकलती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी आपको मालूम होगा इंडिया का सबसे बड़ा मार्शल या एशिया का सबसे बड़ा मार्शल यार्ड यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ बाकी यहाँ से अपनी गाड़ी जो है वाराणसी वाले रूट पे निकलती है। बाकी इस ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लोकल पैसेंजर जो है ना पटना से मतलब राजगीर से जो गाड़ी आती है वहाँ से लोकल पैसेंजर जो है DDU तक बहुत भरे रहते हैं, मतलब कंजेस्टेड रहता है क्योंकि सेकंड AC में इतना भीड़ तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलता है सेकंड AC में भी। लोकल पैसेंजर्स बहुत वोट करते हैं और आपको थोड़ा दिक्कत का प्रॉब्लम मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ आपको DDU तक देखने को मिलती है तरनजीवी एक्सप्रेस में। बाकी अभी हम लोग वाराणसी वाले रूट पे आगे बढ़ेंगे। तो DDU रेलवे स्टेशन पे फल फूल की बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको मिल जाती हैं। पूरा हर एक मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, 5-6 स्टॉल्स मिल जाएंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे। बाकी यहाँ पे आपको पराठा वगैरह भी खाने को मिल जाता है। बाकी अपनी गाड़ी पहुँची है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुँची है अपनी गाड़ी, और बाकी फल फूल देख ही रहे हो आप। यहाँ पे पराठे आमलेट वगैरह सब चीज़ खाने को मिल जाते हैं। बाकी खाने के साथ आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि खाने में बहुत सारे स्कैम होते हैं, मांगेंगे कुछ मिल जाता है कुछ पैकिंग वाले में। जैसे फल फूल में तो दिक्कत नहीं, जैसे मान लो कि पैकेट वाला सिल्वर फॉइल वाला है तो उसमें बहुत सारा लोचा वोचा होता है, तो जब जानते ही हो सोच समझ के खाना। बाकी अभी वाला जो पिछला वाला जो ऑडियो आपने सुना ना उसमें थोड़ा सा माइक ज़्यादा नीचे हो गया इसलिए साउंड कम आ गया, तो मैनेज करना। ये सारे कुछ आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में मिल जाते हैं। बाकी लोगो पायलट सर और ट्रेन मैनेजर दोनों चेंज होंगे। और यहाँ पे ट्रेन में पानी की रिफिलिंग हो रही है और यहाँ से अपनी गाड़ी वाराणसी के रूट से आगे बढ़ेगी। ठंड अभी तक तो बहुत है और अभी तक जो है ना दिल्ली से जो कल चली है राजधानी और संपूर्ण क्रांति अभी तक पहुंची नहीं है। तो देखो अब तो हम लोग वाराणसी वाले रूट पे जाएंगे तो हम उनसे मुलाकात हो नहीं पाएगी, बहुत लेट है भाई, 10-10 घंटा 12-12 घंटा गाड़ी लेट चल रही है बताओ ठंड में। तो ये सारा कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ जाता है ठंड के समय। विंटर है भाई, कोहरा रहेगा, सिग्नल दिखता नहीं है, तो भाई सर भी कैसे चलाएंगे लोको पायलट से। तो 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अपने निर्धारित समय से 1 घंटा डिले। लो दोस्तों सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है कामाख्या दिल्ली से चलकर ओल्ड दिल्ली से चलकर कामाख्या को पहुंचने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल। ये भी अपने निर्धारित समय से डिले चल रही है भाई। तो देखो कितना पुराना कोच लगाया हुआ है सामने वाले में। पटना कोटा शायद अपने टाइम से आ रही है, हाँ अपने टाइम से आ रही है पटना कोटा। देखो कितना पुराना लिवरी लगाया हुआ है भाई, कितना गंदा लग रहा है। लगता है ना कि कामाख्या साइड में डिवीज़न जो है ना उनके पास है ही नहीं कोई रैक्स वगैरह, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो भाई ये है घर का आया हुआ लिट्टी, ये है चना का सब्जी वेरी ड्राई। बाकी घर का खाना है, रिव्यू क्या ही बताना है। चलिए खा के मिलते हैं। और गाड़ी अपनी लेट हो गई है, DDU से निकली आउटर पे ही खड़ी है। सोचे थे कि वाराणसी के बाद खाएंगे, मुंह में पानी आ रहा है, देख रहे हैं ना। चलिए फटाफट खाते हैं और सीधा आपसे मुलाकात होगी काशी के रेल रोड ब्रिज पे और वाराणसी में। चलिए ट्रेन में ट्रेवल कीजिए तो ट्राई कीजिए, अगर घर से खाना लाना पॉसिबल है तो घर का खाना लाइए और ट्राई कीजिए। और ये देखिए दोस्तों अपनी ट्रेन जो है काशी रेल रोड ब्रिज में इंटर कर रही है भाई साहब। बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस ट्रेन से। तो देखिए आधी ट्रेन अंदर जा चुकी है। देखिए दोस्तों नमो घाट, पूरे ठंड में कोहरा से ढका हुआ अपना नमो घाट। दोस्तों देखिए बहुत ही विशाल ये रेल रोड ब्रिज है भाई साहब। देखिए चलिए मैं आपको उस साइड से और भी नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए पूरी बोटिंग वगैरह हो रही है। देखिए दोस्तों पूरा आपको 80 घाट यहाँ से देखने को मिलता है। दोस्तों देख रहे हैं, देखिए मुझे तो साफ यहाँ से विश्वनाथ जो टेम्पल है वो साफ दिख रहा है। देखिए बोटिंग वगैरह हो रही है। देखिए
दोस्तों सामने पैरेलल में चल रही है जो वाराणसी सिटी से चलकर जोधपुर को जाने वाली कौन सा तो एक्सप्रेस गाड़ी है भाई साहब। कौन सी गाड़ी है भाई, कमेंट करके बताना थोड़ा। पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए पेंटोग्राफ देखिए भाई साहब। भाई जब वाराणसी जंक्शन पे भीड़ देखिए भाई साहब, कौन सी गाड़ी आने वाली है भाई। ताबड़ तोड़ भीड़ है भाई, देख रहे हैं लाइन से लोग खड़े हैं एकदम। ये जनरल क्लास का भीड़ है क्या कि कोई लोकल ट्रेन का भीड़ है, नो आइडिया। तो 229 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड BSB है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 11 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 220 ट्रेनें होकर गुजरती हैं, साथ ही 28 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं, साथ ही 28 ट्रेनें ओरिजिनेट भी होती है। बाकी जोन की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ चारबाग डिवीज़न में आता है। बाकी रेलवे स्टेशन बाकी आप जानते हैं वाराणसी जंक्शन किस चीज़ के लिए फेमस है भाई, काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए फेमस। और बाकी भाई साहब वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में भीड़ आपको देखे ही होंगे। गाड़ी अपनी पहुंची है निर्धारित समय से 1 घंटा 35 मिनट डिले। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन में भीड़ देखिए भाई साहब, कोई गाड़ी आ रही है और देखिए गाड़ी आ रही है सामने और भीड़ देखिए, देख रहे हैं वाराणसी सिटी में बहुत जाम है। हावड़ा शेड की WAP7 लोकोमोटिव लीड कर रही है भाई, लगता है कि पूर्वा आ रही है, ढूंढ आ रही है। योग नगरी ऋषिकेश से आ रही है हावड़ा जाने वाली, योग नगरी से ऋषिकेश जाने वाली। भाई साहब इसमें भीड़, लोग का क्रेडिट देखिए भाई, जनरल क्लास में भीड़ चढ़ने के लिए ऑलरेडी गाड़ी पैक्ड आ रही है और फिर देखिए लोग का भीड़ चढ़ने के लिए, इसीलिए भीड़ था। जो हम लोग यहाँ से एंटर किया था इसलिए वहाँ से भीड़ था, ताबड़तोड़ भीड़ लोड होने वाला है। तो अपनी कोच के वॉशरूम्स को की सफाई होने चालू हो गई है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये देखिए यहाँ से देखिए सफाई की जा रही है अपने कोच की। दस मिनट के स्टॉपेज के बाद गाड़ी अपनी निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। चलिए वाराणसी से फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, अपनी गाड़ी निकलती हुई वाराणसी से। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। बाकी दोस्तों यहाँ से गाड़ी निकलने के बाद गाड़ी का अगला स्टॉपेज है जौनपुर सिटी। और ठंड का समय और शाम हो चुका है, शाम क्या मतलब 5 बजने वाला है, तो ठंड के दिन में जानते हैं अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो चलते हैं अपने सीट पे ही, अब सीधा आपको अगले स्टॉपेज से हम लोग आपकी मुलाकात होगी। बाकी लोकोमोटिव कौन सी है थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। और बाकी वो रहा वाराणसी जंक्शन का कोचिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे देखिए सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ से अपनी गाड़ी कर्व लेती हुई देखिए, शानदार सा कर्व ले रहा है अपना गाड़ी। और हम लोग जौनपुर सिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए। दोस्तों 512 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। अपनी निर्धारित समय से दोस्तों 1 घंटा 55 मिनट डिले के साथ गाड़ी पहुंची है लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन। स्टेशन की बात करें तो दोस्तों 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 242 ट्रेनें होकर गुजरती हैं, साथ ही 23 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं, साथ ही 24 ट्रेन टर्मिनेट होती है। जोन की बात करें तो नॉर्दर्न रेलवे के आपका लखनऊ चारबाग डिवीज़न में आता है।
चलिए दोस्तों, लखनऊ से अपनी गाड़ी निकलती हुई फिर मिलेंगे लखनऊ जी। फल फूल यहाँ भी मिल जाएंगे दोस्तों, पूरा फल फूल का कलेक्शन यहाँ भी अच्छा खासा था। गाड़ी तो चली रही है, 1 घंटा 55 मिनट डिले, और अभी टाइम था इसका शाहजहानपुर पहुँचने का, लेकिन अपनी गाड़ी अभी तो यहाँ से निकली है, क्या बोलते हैं आप, अपनी गाड़ी यहाँ से निकली है, लखनऊ से निकली है, तो 12:30 का टाइम है जो वहाँ गाड़ी अपनी पहुँचेगी शाहजहानपुर। और ओवरनाइट की जर्नी है, मतलब यहाँ से ओवरनाइट शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा कुछ आपको दिखाने को मिलेगा नहीं। बरेली प्लान करते हैं, अगर नींद खुल गई तो बरेली हम लोग दिखाएंगे। अगर देखिए ट्रेन टाइम चली तो वेल एंड गुड, 4:30 में ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, और नहीं चली तो 2-3 घंटा के लेट के साथ गाड़ी अपनी पहुंचेगी। बाकी भैया से अभी हम लोग लिए हैं ब्रेड ऑमलेट, लेकिन ऐसे घर से खाना लाए थे, अभी भी फ्राइड राइस हम लोग का बचा हुआ है और कचौड़ी भी बचा हुआ है, लेकिन सोचे गर्मा गर्म है, थोड़ा इसको भी ट्राई करेंगे, एक रिव्यू मिल जाएगा। रोटी मंगाए हैं घर से, पालक पनीर का सब्जी भी लाए थे, अभी तक खाए नहीं हो, खाएंगे तो मम्मी बोलेंगे खाए नहीं हो, दिए प्यार से तो खाए नहीं हो, तो उसको भी खा लेंगे, और ब्रेड ऑमलेट भी उसको भी खा लेंगे। 50 रुपये पड़ा, नॉन वेज आइटम का 50 रुपये, वेज आइटम का 40 रुपये भाई। आप ब्रेड कटलेट खाओ उसका पड़ेगा आपको 40 रुपये भाई। मेन्यू चार्ट आपको यहाँ पे साइड में दिख भी रहा होगा, देख लो, सारे 40 रुपये हैं, नॉन वेज का 50 रुपये है। तो भाई जर्नी कर रहे हो तो भाई बिल मांग लो, जहाँ थोड़ा तुमको हल्का सा भी दिक्कत लग रहा है कि बिल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल मांग लो, सीधी सी बिल मांग लो, और नहीं तो 139 पे कॉल कर दो, अपने लाइन पे आ जाएंगे, और ज़्यादा पॉसिबल तो ट्वीट कर दो। सारी सुविधाएं भाई रेलवे ने दे रखी है भाई, कहीं भी दिक्कत होता है भाई तुरंत कंप्लेन करो। चलो भाई ये भी ट्राई करेंगे और खाना भी ट्राई करेंगे, सब चीज़ आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया ही 50 रुपये में हमने लिया ब्रेड ऑमलेट, और इसको अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए इस पर ब्रेड रखते हैं, चलिए सही है। खास बात है इस ट्रेन की कि अगर आप जानकार हैं बिल के मामले में तो आपको रेट टू रेट देंगे, अगर नहीं जानकार हैं तो 80 का खाना आपको 150 रुपये में चिपका देंगे, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों 845 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने का और 2 घंटे 45 मिनट की देरी से अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन। स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड BE है। नंबर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। रोजाना यहाँ से 158 ट्रेनें होकर जाती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है भाई। और भाई देखो रात में जगह हैं, और डेली 13 ट्रेनें होती थी, 13 ट्रेनें होती है। नॉर्दर्न रेलवे के मुरादाबाद डिवीज़न में आता है रेलवे स्टेशन। बाकी रात के 2:45 में गाड़ी पहुंची है बरेली जंक्शन। बाकी आप देख सकते हो सन्नाटा पसरा है रेलवे स्टेशन पे भाई। अभी लोग उतरे हैं तो थोड़े से जनरल का भीड़ है, बाकी फॉग ही फॉग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। चलिए फटाफट भागते हैं अब सोने के लिए भाई। बरेली भी निकल गया और ठंड भी आप देखिए ना ताबड़तोड़ है। चलते ज़्यादा कुछ अब दिखाने को मिलेगा नहीं। इसके बाद शायद मुरादाबाद है, मुरादाबाद के बाद गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। अब गाड़ी चल रही है लेट, देखते सुबह तक में कब तक पहुंचाती है। चलते हैं फटाफट, मिलते हैं सुबह आपसे। गुड नाइट। देखिए दोस्तों वहाँ 16 नंबर पे कोई और गाड़ी घुस गई। हम सोच रहे थे कि हम जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं वो संपूर्ण क्रांति, वो भी 16 पर जाएगी, लेकिन ये तो रही सरमजीवी। अब ये 8 या 9 पे जाएगी। 16 पे लखनऊ में लगाई गई है। लखनऊ चलकर नई दिल्ली को जाने वाली, दिल्ली को पहुँचने वाली लखनऊ में ही अपनी गाड़ी पहुँच रही है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। निर्धारित समय से 2 घंटा 15 मिनट की देरी से गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली। ठीक ही ठाक है, दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है। बाकी ये जर्नी कैसी लगी? ओवरऑल बढ़िया था, मतलब सब चीज़ कोऑपरेटिव थे भाई। टीटी साहब से लेके कोच अटेंडेंट और पेंट्री स्टाफ सभी लोग ठीक थे। खाने वगैरह की बात करें तो अगर खाने के बारे में आप जानकार हैं तो ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे। अगर नहीं जानते हो तो भैया 80 का खाना 150 में चिपका देंगे। तो चलिए मिलेंगे ऐसे ही और नए धमाकेदार वीडियो से। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। प्यार करते हैं आपसे।